ओपी सिंह जी आपके पास आते हुए, जरा आज जो ये रिक्रिएट की गई हैं तस्वीरें दिखाइए। ये पुलिस वाले आज पूरा सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंचे थे। ओपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रात को 10:35 पर 10:30 बजे के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और दिन में जाकर पुलिस इस तरह से पूरा ठाए ठाए और ये पूरा शूट करेगी, इससे पता चल पाएगा क्या कि कैसे किन लोगों ने हत्या की थी? इसमें तो सब कुछ विजिबल है, तो फिर इस तरह की मतलब एक आम भाषा में एक पब्लिक परसेप्शन क्या बोलेगा इन तस्वीरों को देखकर कि क्या बताना चाहती है? इसके जरिए वो न्याय तक पहुंच पाएगी क्या? ओपी सिंह जी। चित्रा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सीन जो रिक्रिएट किया जाता है, क्राइम सीन जो रिक्रिएट किया जाता है, उसका सबसे मूल सिद्धांत है कि जिस समय घटना हुई है उसी समय सीन को रिक्रिएट बिल्कुल। किया जाए। तो इसलिए आपका कहना बिल्कुल सही है। आई एम सो हैप्पी कि आप पुलिस ऑफिसर नहीं होते हुए भी इन सब छोटी चीजों पर ध्यान दे रही हैं। और स्कोप जो है वो फॉरेंसिक साइंस का इतना बढ़ गया है, सभी जगह फैल गया है, और जो भी हम कर रहे हैं उसका फुटप्रिंट कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल है कि जिस मौके पर ये घटना हुई थी, जिस समय पर ये घटना हुई थी, उसी समय को चयनित किया जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कटिंग एज एप्लीकेशंस जो है उसका पुलिस ऑपरेशंस में किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस बखूबी जानती है उसको। और यही कारण है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आगमन के बावजूद हम इन सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे मर्डर जो है वो नेचुरल सराउंडिंग्स या क्राउडेड मार्केट में हो, या टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो, या वर्चुअल वर्ल्ड में हो। ये बात वस्तु स्थिति ये है कि हमें सीन को रिक्रिएट करने से बहुत फायदे होते हैं, और फॉरेंसिक एनालिसिस में हमें बहुत मदद मिलता है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के एविडेंसेस को इकट्ठा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, आप जानती हैं जुडिशियल कमीशन भी स्टैब्लिश हो चुका है। फॉरेंसिक साइंस के मदद से एक एसआईटी भी बनाया जा गया है, और उसमें बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स वहां होंगे, और इस टीम की जो भूमिका होगी वो एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के द्वारा होगी। जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, या साइंटिफिक रिपोर्ट्स आएंगे जो प्रयोगशालाओं से, या कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए जाएंगे जो इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा, या फिंगरप्रिंट्स होंगे, लाइट डिटेक्टर्स अगर करना पड़ा तो उसकी बात होगी, या जी। पोस्टमार्टम। मैं समझता हूं इन सबों का सम्मिश्रण जो है वो हमें इस बात के लिए करेगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ही प्योरली साइंटिफिक तरीके से चले। लेकिन सर। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जी जी सिर्फ कहना चाहूंगा जी। कि हमें जो सबसे चैलेंजिंग जो एस्पेक्ट लग रहा है कि वो मोटिव क्या है, इन तीनों के मारने का मोटिव क्या है। ये एक ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है जिसमें मौके पे ही ये तीनों पकड़े जाते हैं। और जैसा कि एक प्रवक्ता ने कहा कि उन पर गोली क्यों नहीं चलाई गई, मैं उसका सिर्फ इतना ही जवाब दे दूं कि कई बार रिफ्लेक्सेस की कमी के कारण ही नहीं, बल्कि कोलैटरल डैमेज न हो इसके कारण भी गोली पुलिस नहीं चलाती है, अगर उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन ये अलग विषय है डिबेट का। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो मैं एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर देखता हूँ वो है कि क्रिमिनल प्रोफाइलिंग होना बहुत जरूरी। ये जो पकड़े गए हैं तीन लड़के, ये तीन जो कातिल पकड़े गए हैं, ये तीनों कातिल जो हैं वो बहुत ही खूंखार अपराधी नहीं है। कोई बांदा से आ रहा है, कोई हमीरपुर से आ रहा है, कोई कासगंज से आ रहा है। उनके क्राइम्स भी जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल के नहीं है। तो वो क्या पैरानॉइड थे, या इमोशनली अनस्टेबल थे, या सिजोफ्रेनिक थे, या मोटिवेटेड थे किसी मनी के चलते, या कोई पर्सनल गेन का मोटिवेशन था? ये बहुत बड़ी चुनौती होगी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों के ओर जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा वो रात में होना चाहिए था, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इन सब चीजों को भी देखे जाने की आवश्यकता है, तभी संभवतः मैं समझ पाऊंगा कि बहुत व्यावसायिक दक्षता ठीक है के सर। कारण हाँ। वो किया। ये बड़ी बातें कही गई हैं। और भी कई ऐसे सवाल हैं पुलिस वालों को लेकर ओपी सिंह जी, जिसका जवाब मैं आपसे जानूंगी। लेकिन एक जल्दी से प्रतिक्रिया दीपक झा जी आपकी मैं ले लेती हूं, क्योंकि आप कांग्रेस को सपोर्ट भी करते हैं। अब इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें अपना रिश्ता अतीक अहमद और उसके भाई से जोड़ते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, और वो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। तो मौका तो कांग्रेस ने ही दिया है। मौका कांग्रेस ने दिया है। बात यह है कि सबसे पहले विधायक बना अपना दल, वो अपना दल आज मोदी जी के साथ खड़ा है कंधा से कंधा मिला के। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये तो रिश्ता मोदी जी को भी पूछना चाहिए, सुप्रिया पटेल से भी पूछना चाहिए, उस मंत्री से अनुप्रिया पटेल जी से भी पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसे आतंकवादियों को क्यों पाला पोसा। बात यह है, सतपाल मलिक जो गवर्नर हैं वो कहते हैं कि पुलवामा हुआ बिकॉज ऑफ मोदी एंड गृह मंत्री जी के कारण। तो आप उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन एक अपराधी के साथ आज अगर
इमरान प्रतापगढ़ी की फोटो आ रही है तो कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी का चाचा है। अरे सर, अभी चाचा किस वाचा पे कुछ डिबेट नहीं हो रही है? है। आपको बताया गया था टॉपिक, टॉपिक ठीक है? बताया और गया एक था, सेकंड बिल्कुल सर, मैंने सुनिए। एग्जांपल दिया। सतपाल मलिक की बात एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। होगी, लेकिन वो पद पर बने रहते हैं, उस पर नहीं जाते हम। एक एग्जाम्पल सेकंड दिया सुनिए, मैंने। नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया एग्जाम्पल है जाएगा, और कोई बिल्कुल एग्जाम्पल मानना पड़ेगा नहीं। आपको। सतपाल मलिक जी के पास जब ये बात जाती है, उसी समय क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? उसके 6 महीने के बाद अनुच्छेद 370 हटाया जाता है, उसी मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। तो इस समय बैठकर उनके बयान पर एक सेकंड मिस्टर प्लीज, जिस टॉपिक पर बुलाया गया है उस पर बातचीत कीजिए। 45 मिनट में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बात नहीं कर पाऊंगी। आपसे पूछा जा रहा है इमरान प्रतापगढ़ी का सवाल, आप लेकर जा रहे हैं सतपाल। अरे भाई, दोनों इक्वल इमरान हैं। प्रतापगढ़ी का वीडियो है ना, और वो तारीफ करते हुए, कसीदे पढ़ते हुए, शेर व शायरी सुनाते हुए अतीक अहमद पर नजर आ रहे हैं, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। दूसरी बात है, अतीक अहमद संसद भवन में बैठा था। हाँ। संसद भवन में भी गए, विधानसभा में भी गए, तो इसका मतलब है कि उसके साथ सबके रिश्ते रहेंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कोई ऐसा दूध का धुला नहीं होगा संसद भवन में जो बैठा हो। और देखिए, भाजपा विधायक जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, कह रहे भाजपा ने करवाया है, इस बात पे भी आप गौर कीजिएगा चित्रा जी, कोई छोटी बात नहीं है। एक गली का नेता कहता है कि इसको भारत रत्न देना चाहिए, तो यहाँ पे राकेश त्रिपाठी जी और चक्रपाणी आके कहते हैं कि देखो ऐसा हो गया।